फिर से आज हम पाठ पढ़ेंगे पंखुड़ी का साहसी सीमा। ठीक है, साहसी सीमा की कहानी सुनेंगे कि उसने एक बाढ़ आ गई थी एक दिन, और फिर भी उस बाढ़ में भी उसने अपने घर को और अपने भाई को बचा लिया था। तो पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके जवाब देंगे, प्रश्न पूछेंगे। बंद छोर के प्रश्न होते हैं और खुले छोर के होते हैं। बंद छोर के प्रश्न क्या होते हैं पता है? बंद छोर के प्रश्न वो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आम का रंग कैसा होता है? पीला। पीला। अब मैं आपसे कहूँ आम कैसे कैसे होते हैं? हरा, पीला, लाल होता है, लाल भी तो होता है। हाँ, तो ऐसे जब बहुत सारी बातें बताने को होती हैं तो वो प्रश्न होते हैं खुले छोर के। ठीक है, बंद छोर के यानी एक ही उत्तर होता है। तो इसमें से पूछेंगे। रात का समय था, सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाजा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगह पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा और थोड़ी देर में पानी कमर तक आ गया। कहाँ तक आ गया पानी? कमर तक। बाढ़ क्यों आई थी? पानी बरस रहा था, बहुत तेज पानी बरस रहा था, इसलिए बाढ़ आ गई थी। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फोन किया, पर बात नहीं हो सकी। सीमा की अपने माता पिता से क्यों नहीं बात हुई होगी? नेटवर्क नहीं आ रहे थे। हाँ, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे थे? बहुत तेजी से पानी बरस रहा था। तो उसमें नेटवर्क चले गए थे। चले जाते हैं कई बार, है ना। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही और बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर चारों ओर पानी पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता? क्या हुआ था? गांव में पानी चारों तरफ भरा था। दोनों बहन भाई अकेले थे। क्यों थे अकेले? उसकी दीदी के घर गए थे। अब दोनों ही बच्चे कहाँ बैठे हुए थे? छत पर। सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और 1 मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सकते थे। कितने लोग बैठ सकते थे? 15 लोग बैठ सकते थे। उसके माता पिता भी वहां पहुंच चुके थे और बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश थे। अगर सीमा डर जाती तो क्या होता? कुछ नहीं कर पाती। हाँ, वो रोती रहती रात को। उसने अपने भाई की जान बचा ली, बचा ली, खुद की भी बचा ली। अच्छा, अब इसमें आप कुछ प्रश्न है आपके। सीमा के माता पिता कहाँ गए थे? उसकी दीदी के घर गए थे। सीमा के माता पिता उसकी दीदी के घर सामान लेकर गए थे। किसका सामान लेने गए थे? तीज का सामान लेकर गए। सीमा के घर के किन किन सामानों को ऊपर उठाकर रखा होगा सीमा ने? टेबल, कुर्सी, बेंच, बर्तन, कपड़े। हाँ, ये सब सामान ऊपर रख दिया होगा उसने उठा के। सीमा की अपने माता पिता से फोन पर बात क्यों नहीं हो पाई थी? नेटवर्क नहीं आ रहा था, तेजी से पानी पड़ रहा हाँ, था। क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या बात हुई होगी? जब माता पिता उसके आए होंगे तो सीमा ने क्या क्या बताया होगा? सीमा डर गई, डूब गई। मुझे बहुत तेजी, मैं घबरा गई थी बहुत तेजी से। मुझे नहीं लग रहा था मैं और मेरा भाई डूब जाएंगे इसलिए। हाँ, सीमा ने यही सब बातें तो बताई होंगी। और ये कहा होगा कि हमने अब सारा सामान तो ऊपर रख लिया था, लेकिन हमें फिर भी डर लग रहा था क्योंकि आप नहीं आए थे।
अब अच्छा, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, नाव, भाई, गांव, काम, घर। अच्छा, नाव को एक तो नाव कहते हैं, और क्या कहते हैं हम लोग? नाव। और क्या कहते हैं नाव के अलावा? नाव। अच्छा, भाई को क्या कहते हैं? भैया। भैया। हाँ, गांव को क्या कहते हैं? गाँव को शहर कहते हैं। गांव को मोहल्ला कहते हैं। हाँ, मोहल्ला। काम को क्या कहते हैं? है? काम। काम को कार्य। कार्य क्या कहते हैं? कार्य। और घर को क्या कहते हैं? मकान। मकान, घर, यही कहते हैं ना। हाँ, तो अब ये हो गया आपका सीमा का पार्ट। इसमें कुछ कुछ वो दिए हुए हैं वाक्य। अचानक, ऐसा ऐसा वाक्य बनाओ कि अचानक बीच में आ जाए। अचानक बहुत जोर से पानी बरस रहा था। खुश, खुश का बनाओ। अब उसके मतलब नहीं, वो बहू तो खुश हुई थी, उसके माता पिता पर मिलने पर आ गए थे, शाबाश। और अब है सुरक्षित। सुरक्षित माने बचना। बचना। छत पर बैठकर सीमा ने अपने भाई को सुरक्षित रख लिया था। सीढ़ी। हाँ, मैम, सीढ़ी लगाकर सीढ़ी लगाकर वो अपनी छत पर बैठ गई थी। इनको कहते हैं वाक्य बनाना। क्या कहते हैं? वाक्य बनाना। तो ये आपका सीमा का पार्ट है पूरा। ठीक, ठीक है।